नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। आज हम एक ऐसे श्लोक को समझने जा रहे हैं जो केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि साहस, धर्म और आत्मविश्वास का संदेश देता है। यह श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक 17 और 18 का है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों ओर लाखों सैनिक खड़े थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र भरा पड़ा था और अचानक पूरे आकाश में गूंजती हुई शंखों की आवाज। यह केवल एक युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह था धर्म की रक्षा का संकल्प। आज हम समझेंगे इस श्लोक का सरल अर्थ, इसमें बताए गए एक महान योद्धाओं का महत्व, शंख बजाने का आध्यात्मिक रहस्य और इससे हमें जीवन में क्या सीख मिलती है। कुरुक्षेत्र एक युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए ही नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष। एक ओर थे कौरव जिनके पास विशाल सेना थी और दूसरी ओर थे पांडव जिनका संख्या में कम लेकिन धर्म के मार्ग पर अडिग। पांडवों के साथ थे श्री कृष्ण जो केवल सारथी नहीं थे बल्कि धर्म के मार्गदर्शक थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था तभी पांडव सेना के महान योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। उनकी आवाज़ इतनी प्रबल थी कि पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। हम पहले श्लोक सुनते हैं। श्लोक है, काश्च परमेश्वासः शिखंडी च महाभारतः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। दूसरा श्लोक है, द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु धूमः पृथक पृथक। इसका सरल अर्थ है, हे राजा धृतराष्ट्र, काशी के महान धनुर्धर राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महान योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। शिखंडी का जीवन महाभारत की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक है। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, भीष्म पितामह के वध के लिए। भीष्म पितामह इतने महान योद्धा थे कि उन्हें हराना लगभग असंभव था, लेकिन नियति ने शिखंडी को उस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना के सेनापति थे। उनका जन्म अग्नि यज्ञ से हुआ था। उनके जन्म का उद्देश्य था द्रोणाचार्य का वध करना। वे अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। सात्विक जो था भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त और वीर योद्धा थे। वे युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण थे और हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे। फिर आया राजा विराट।
वही है जिनके राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। उन्होंने कठिन समय में पांडवों की सहायता की थी। फिर आता है राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे। वे भी एक महान योद्धा थे और पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। देखिए, द्रौपदी के पुत्र कौन थे? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। ये पांचों भी वीर योद्धा थे। अभिमन्यु, अब बात करते हैं कि उस योद्धा की किसका नाम सुनते ही वीरता की विशाल याद आती है। वह है अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उन्होंने कम उम्र में अद्भुत पराक्रम दिखाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला उन्हें आती थी और उन्होंने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। अब प्रश्न उठता है, शंख बजाने का इतना महत्व क्यों था? भारतीय संस्कृति में शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह शुभता और शक्ति का प्रतीक है। जब शंख बजाया जाता है तब वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण मंदिरों में भी शंख बजाया जाता है। शंख की ध्वनि हमें साहस और आत्मविश्वास देती है। कुरुक्षेत्र में जब इन योद्धाओं ने शंख बजाए तो यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यहाँ था धर्म की स्थापना का उद्घोष। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म के मार्ग पर चलना, जीवन में हमेशा सही मार्ग चुनना चाहिए। फिर आता है साहस। सत्य के लिए खड़े होने के लिए साहस चाहिए। तब फिर आता है आत्मविश्वास। पांडवों की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। और आखिरी में आता है सही उद्देश्य। जब उद्देश्य सही होता है तब ईश्वर भी साथ देते हैं। महाभारत का यह दृश्य हमें बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंख गूंजे थे तो वह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वह था साहस, विश्वास और धर्म की जीत का उद्घोष। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें यह आपको कैसा लगा। आप नहीं भी लाइक करें, सब्सक्राइब भी ना करें, पर ज़रूर सुनें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।